पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का उद्घोष और इधर दिल्ली में कार्यकर्ताओं का जोश। बीजेपी मुख्यालय में बंगाल में मिली भव्य जीत के दिव्य जश्न की तैयारी हो भी क्यों ना, जनसंघ की नींव रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना इतने साल बाद बीजेपी ने उनके गृह नगर में जीत दर्ज कर पूरा कर दिया है। करीब 75 साल बाद बीजेपी ने बंगाल का किला फतह कर लिया है। देखिए, ये हार्डली ट्रेंड है, इसमें ज्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, रुझान जो दिखा रहा है उस रुझान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया। बंगाल में बीजेपी को मिली इस ऐतिहासिक जीत के उन नायकों को जानना जरूरी है जिन्होंने ममता बनर्जी का किला ढहाने और बंगाल में भगवा लहराने में बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन इस जीत के मायने तभी समझ आएंगे जब अतीत को वर्तमान से मिलाएंगे। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। करीब 6.5% कम वोटों से वो सत्ता से दूर रह गए। लेकिन इस बार हार के अंतर को पाटने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई। न सिर्फ बंगाल के नेता बल्कि हिंदी पट्टी के नेताओं के सहारे भी चुनावी अभियान को गति दी। बंगाल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 रैलियां और 3 रोड शो किए। टीएमसी के बंगाल अस्मिता वाले नैरेटिव के बीच पीएम मोदी ने झालमुड़ी और हुगली नदी में वोटिंग के जरिए बंगाली जनता के दिलों को छूने की कोशिश की। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के जरिए तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ न केवल एक बड़ा जनसंपर्क अभियान छेड़ा, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कुशासन के मुद्दों पर ममता सरकार को घेरते हुए राज्य में सत्ता परिवर्तन की अपील की। केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में 5000 किलोमीटर लंबी यात्रा राज्य के कोने कोने तक पहुंची। खास बात यह रही कि इस अभियान का पूरा मैनेजमेंट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में था। चुनावी वॉर रूम और कंट्रोल रूम को संभालने के साथ ही हर जनसभा और रोड शो के बाद खुद फीडबैक भी जुटा रहे थे। वैसे भी बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। मोदी और शाह बंगाल की जीत के 2 बड़े नायक साबित हुए। बीजेपी की इस जीत में पर्दे के पीछे के भी 2 नायक हैं। नाम है सुनील बंसल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। टीएमसी से मुकाबले के लिए हिंदी पट्टी वाले इन नेताओं को खास जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों नेताओं ने मंडल स्तर पर जाकर रणनीति बनाने के साथ साथ अंदरूनी मतभेद सुलझाने का भी काम किया। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल से लेकर वोटरों का दिल जीतने तक इस जोड़ी ने जमीन पर बखूबी काम किया। और कभी ममता बनर्जी के नजदीकी रहे शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए अहम किरदार साबित हुए। शुवेंदु अधिकारी के जरिए बीजेपी ने नंदीग्राम के साथ ही कोलकाता की भवानीपुर सीट पर भी सीधी चुनौती दी। इसका असर पूरे बंगाल चुनाव पर साफ तौर पर दिखा। जीत हार से ज्यादा शुवेंदु अधिकारी का सीधा ममता बनर्जी को चुनौती देना वोटरों के दिल में उतर गया।